अब आपको बताएं कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 7 रुकनी बेंच फिर से टूट गया। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज कर दिया। वफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप बेंच के एक जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं, अदालत को बदनाम मत करें। अगर ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? इस सब पर हम वजीर आजम से क्या पूछें? सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत और 7 रुकनी बेंच फिर से टूट गया। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज कर दिया। वफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप बेंच के एक जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं, अदालत को बदनाम मत करें। अगर ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? क्या इस सब पर हम वजीर आजम से पूछें? जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मेरा ख्याल है कि एतराज के बाद मैं इस बेंच में शामिल नहीं रहना चाहता, मेरा इस बेंच में शामिल रहना नहीं बनता। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा, आज एक और जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों के खिलाफ केस का आगाज किया था और शुरू में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाला दिया कि जब तक उस केस पर फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो केसेस हैं उस पर समाअत नहीं करेंगे। आज जब तीसरी समाअत थी तो जैसे ही समाअत का आगाज हुआ, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये बताया कि वफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में मैं ये एतराज़ उठा रहा हूँ वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जस्टिस मंसूर अली शाह की साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के साथ रिश्तेदारी है और जवाद अस ख्वाजा इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में ना बैठें। इस एतराज़ को कबूल करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच से अलग हो गए हैं और अब 9 रुकनी बेंच टूटते टूटते 6 रुकनी बेंच तक महदूद हो गया है। अब देखना यह है कि क्या मजीद भी कोई एतराज़ आ सकता है। जैसे मुजाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से कुछ शिकायत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त पेंडिंग हैं और आज जब एतराज़ उठाया गया तो उसके ऊपर जो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया वफाकी हुकूमत पे और ये कहा कि ये एक कंटिन्यूएशन है, यानी एक तसलसल के साथ बेंच पर एतराज़ उठाया जा रहा है। इससे पहले पंजाब इलेक्शन वाले एक मामले में भी एतराज़ उठाए जाते रहे, अब दोबारा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ इखलाकी इख्तियार है और जिनके पास छड़ी है उनके पास क्या इख्तियार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस पूरी सूरत हाल में हम तो एक कदम पीछे हट गए थे और हमने पंजाब वाले मामले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब थोड़ी ही देर बाद दोबारा 6 रुकनी बेंच आएगा और अपनी इस कार्रवाई को, प्रोसीडिंग को दोबारा आगे बढ़ाएगा। अब देखना ये है कि अब ये कोर्ट प्रोसीडिंग किस तरफ जाती है। जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। आगाज में 4 दरखास्तें दायर की गई थी, 2 दरखास्तें मजीद दायर हुई, तो अब मजमूई तौर के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की तादाद है वो 6 हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद खुद को बेंच से अलग कर लिया है और ये कहा है कि मैं अब इस एतराज़ के बाद खुद को बेंच का हिस्सा रखना जो है ये मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैं बेंच से अलग हो रहा हूँ। जब पहली समाअत थी तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये वाजे किया था कि मेरी रिश्तेदारी है जवाद अस ख्वाजा से, तो किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। उस वक्त तमाम दरख्वास्त गुजारान की तरफ से जो है वो कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था और अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से भी ये वजाहत की गई कि बतौर अटॉर्नी जनरल मेरा कोई एतराज़ नहीं है जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे ये कहा गया है कि मैं ये एतराज़ उठाऊं जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में मौजूदगी पर, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में ना बैठे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। अब से थोड़ी ही देर बाद दोबारा समाअत होने जा रही है और 6 जजेस समाअत का आगाज करेंगे। जी सही, 6 जजेस इस समाअत का आगाज करेंगे। जहां से ये बताएगा जो कुछ देर पहले समाअत हुई इसमें कौन कौन से वकला शामिल थे दोनों जानिब से, इसके अलावा थोड़ी देर में मतलब कितना टाइम मजीद लगेगा समाअत के आगाज में? 12 साढ़े 12 कब आगाज होगा? हालांकि मुमकिन तौर के ऊपर 11:30 बजे तक
केस के ऊपर समाअत का आगाज हो जाएगा। आमतौर के ऊपर जब एक वक्फा होता है 11 से 11:30 बजे, 11:30 बजे दोबारा कोर्ट आती है। दूसरा, तमाम दरख्वास्त गुजारान के जो वकला थे वो कोर्ट में मौजूद थे। एडवोकेट हामिद खान एक पटिशनर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा लतीफ़ खोसा जो कि एतजाज़ एहसन के वकील हैं वो भी कमराए अदालत में मौजूद थे। इसके साथ साथ दीगर दरख्वास्त गुजारान के वकला, साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन भी कमराए अदालत में मौजूद थे। और अब जब दोबारा बेंच आएगा 6 रुकनी बेंच, तो फिर आर्गूमेंट्स का दोबारा आगाज होने जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस के ऊपर अब दोबारा समाअत करने जा रहा है। काफ़ी अहम मामला है और बिलखुसूस अब जबकि ये खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत ने अपनी लीगल टीम में कुछ नए वकला को भी शामिल किया है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एडवोकेट फरोग नसीम पेश होंगे। इसके साथ साथ इरफान कादिर के हवाले से भी बात की जा रही है कि वो भी हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या मज़ीद किसी जज के ऊपर भी कोई एतराज़ उठाया जा सकता है या नहीं, ये काफ़ी अहम मामला होता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब इलेक्शन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और फिर वो 9 रुकनी बेंच टूटता टूटता आखिर में 3 रुकनी जजिस पर मुश्तमिल हो गया था। और आज यही एतराज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी किया गया कि इससे पहले भी पार्लियामेंट में हमें हम ख्याल जजिस के नाम से पुकारा जाता रहा और हमें ये अपनी चॉइस की बुनियाद के ऊपर बेंच तश्कील नहीं दिए जा सकते। और अब ये सूरत हाल काफ़ी अहम होती जा रही है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे जुडिशरी के अंदर भी इख्तलाफात हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर आर्टिकल 184(3) के मामले के ऊपर, दूसरी जानिब सितंबर में नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर हल्फ उठाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये मामला काफ़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जी सही। जहां ज़ेब अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया।